हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमो बुद्धाय। तो हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर 2 द रिवेंज, जिसने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तहलका मचा दिया है। और जहां पर एक तरफ इस मूवी को देखने के बाद कई सारे इंडियंस की आंखें खुली है, वही दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत ही पाक पड़ोसी पाकिस्तान के कई सारे एक्टर्स, क्रिटिक्स, यहाँ तक कि वेल नोन पॉलिटिशियंस भी काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। और होंगे भी क्यों ना, आखिर उनकी कंट्री की असली इमेज सबके सामने जो आ गई। एक तरफ कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्म्स में पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा पीसफुल, नॉन वायलेंट और शांति और अमन पे बिलीव करने वाले लोगों की तरह पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत क्या है। और यहाँ तक कि कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन उन लोगों ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हम्बल है, काफी ज्यादा पीसफुल है, इंडियंस पे काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, इंडियंस के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि आजादी से लेकर आज तक हमने कई बार उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की है और नतीजा हम सब जानते हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज कि आखिर क्यों ये इंडियन एक्टर्स लगातार अपनी फिल्म्स में पाकिस्तान की इमेज को व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं, इवन आफ्टर नोइंग कि आजादी से लेकर आज तक हमारे ऊपर उन लोगों ने काउंटलेस टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, न जाने कितने आतंकवादी हमले किए हैं। पहले कांदार हाईजैक, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक, फिर पुलवामा अटैक, फिर 26/11 मुंबई अटैक और अभी कुछ ही महीने पहले हुआ पहलगाम अटैक। लेकिन फिर भी ये लोग लगातार अपनी फिल्म्स में पाकिस्तान की इमेज को व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। इन आतंकवादी हमलों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 1971 की जंग में हमने न सिर्फ पाकिस्तान को बुरे तरीके से हराया, बल्कि उनकी टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान को उनसे छीन कर उसे बांग्लादेश भी बनाया, यानी कि बांग्लादेश को हमने आजाद किया। उसके बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक ने एक स्टेटमेंट पास किया, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया को वो सीधे तौर पर जंग करके तो नहीं हरा सकते, इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। क्योंकि इंडिया को हम सीधे तौर पर जंग करके नहीं हरा सकते, इसीलिए इंडिया की 1000 जगहों पर 1000 आतंकवादी हमले करो, जिससे इंडिया की ग्लोबल पोजीशन, रिलीजियस यूनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन और ग्लोबल पावर स्टेटस पूरे तरीके से खत्म हो जाए। और आगे जाकर यही स्टेटमेंट पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टरीन बन गया। उसके बाद से लेके आज तक न जाने कितने टेररिस्ट अटैक्स किए हैं इन पाकिस्तानियों ने हम हिंदुस्तानियों पर। कश्मीर में घुसे, कारगिल में घुसे, पुलवामा में घुसे, मुंबई में घुसे, हैदराबाद में घुसे, पहलगाम में घुसे। और यहाँ पर ये बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्म्स में सिर्फ इनकी इमेज को व्हाइट वॉश करते रह गए। एक बार उन्हें उन निर्दोष लोगों का शायद ख्याल भी नहीं आया होगा। यहाँ तक कि जितने भी ये पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, फवाद खान, दानिश तैमूर, हानिया आमिर, आतिफ असलम और जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, ये लोग भी इन आतंकवादी हमलों को इसीलिए कंडेम करते ताकि इन्हें कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वरना हम सब जानते हैं, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उन आतंकवादियों ने उन मासूम लोगों को बेरहमी से मारा था। उसके जवाब में जब इंडियन एयरफोर्स ने उनके 11 टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया था, पाकिस्तानी एक्टर्स ने अपने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की मानो जैसे हमने आतंकवादियों को नहीं, नॉर्मल सिविलियंस को मार दिया हो। और यहीं से उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई। खैर, इंडियन आर्मी को जो काम उनका करना था उन्होंने वो काम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में उन 11 टेररिस्ट कैंप्स पर हमला करके जितने भी आतंकवादियों को वो मार सकते थे उन्हें मारा। जितने भी लोग पहलगाम के हमले में मारे गए थे उन्हें इंसाफ मिला और पूरे देश ने इस चीज को सेलिब्रेट भी किया। लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तानी के उन आतंकवादियों को शहीदों के रूप में सम्मानित किया गया, मानो जैसे वो कहीं के महान हीरो। धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज होने के बाद कई सारे पाकिस्तानी क्रिटिक्स इसे एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इमेज को खराब करने के लिए फिल्म रिलीज की गई है। लेकिन असलियत हम सब जानते हैं, और जिन जिन लोगों को उस मूवी में दिखाया गया उन लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट में कितने घिनौने काम किए हैं ये भी हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तानियों से मेरा एक ही कहना है कि आप अपनी इमेज को बचाने की कोशिश मत करो, अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देखो और फिर हम इंडियंस के बारे में कुछ कहो और करो। लेकिन हमारे देश के अनसंग हीरोज, फिर चाहे वो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी से ही क्यों ना आते हो, उन सभी ने हमेशा इन पाकिस्तानी हमलों से हमारी हिफाजत की है और हमेशा इन सब से हमें बचाते आए हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर मोहित शर्मा, संदीप उन्नीकृष्णन, तुकाराम ओमले, वीर अब्दुल हमीद और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। और धुरंधर 2 द रिवेंज जैसी मूवीज इन लोगों के बारे में बताने का हमें काम करती है और हमें डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं जो इस फिल्म में दिखाई गई है, क्योंकि
हमारे देश में जितने भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो इस फिल्म की बातों को निकाल कर हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में फिर से लड़ाइयाँ करवा सकते हैं। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मूवी है और यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है और पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं और हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वॉच दिस फिल्म। मैंने भी देखी, मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करिए। ये फिल्म देखी या फिर नहीं कमेंट करिए। एंड या अल्लाह हाफिज़।